So hello and welcome back to the new video. I hope you guys absolutely fine. तो आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं मैथ्स स्टैंडर्ड 5th चैप्टर नंबर 1 रोमन न्यूमरल्स। तो दोस्तों ये रोमन न्यूमरल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। ये आपको बहुत ज़्यादा आगे के क्लासेस में इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। ओके, तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर एक डिस्कशन देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ डिस्कशन चल रहा है गीता और टीचर के बीच में, तो हम लोग देख लेते हैं ये बातचीत क्या हो रही है। तो गीता टीचर से कहती हैं, दिस क्लॉक डजेंट हैव नंबर, इट हैज़ सम सिम्बॉल्स। ओके, गीता कहती है ये जो क्लॉक नज़र आ रही है घड़ी, इसके अंदर नंबर्स नहीं है, कुछ सिम्बॉल्स नज़र आ रहे हैं। ओके, तो टीचर्स कहते हैं, यस गीता, दीज आर रोमन न्यूमरल्स इन यूरोप। इन द ओल्ड टाइम रोमन कैपिटल letters were used to write numbers. That is why they were called Roman numerals. टीचर्स कहते हैं यस गीता, ये रोमन न्यूमरल्स है। अब पुराने ज़माने में, पुराने वक्त में यूरोप में नंबर के तौर पर ये रोमन न्यूमरल्स इस्तेमाल होते थे, इसीलिए इनको रोमन न्यूमरल्स कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये आई के जैसा है, ये वी के जैसा है और ये एक्स के जैसा है। ये आई, वी और एक्स नहीं है। जिस तरह से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं आप लोगों को पता ही होगा। रोमन न्यूमरल में इसको 1 कहते हैं, इसको 5 कहते हैं और इसको 10 कहते हैं। ये हो गया आपका 1, ये हो गया 5 और ये है 10। ओके, तो और in this method there was no symbol for 0. Also the value of symbol did not change with its place. There are certain rules for writing numbers using the Roman numerals. Let us see how to write 1 to 20 using these rules and the symbols 1, 5 and 10. ओके, इस रोमन न्यूमरल्स में सिम्बॉल्स होते हैं और इसमें ज़ीरो का सिंबल नहीं होता। ओके, और रोमन न्यूमरल्स को लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट रूल यहाँ पर है हमारा, इफ़ आइदर ऑफ द सिम्बॉल्स 1 और 10, ओके, 1 और 10 इज रिटन consecutively 2 or 3 times, their sum total is the number they make. ओके, अगर 1 और 10 को हम लगातार कंटिन्यूसली एक साथ 2 और 3 टाइम लिखते हैं तो वो अपने आप में ऐड होता जाएगा। जैसे कि ये 1 है, ओके, और हमने इसके साथ और एक 1 लिख दिया तो ये 1 के अंदर, ये वाला 1 ये वाले 1 के अंदर ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये 1 को ये 1 के साथ लिख दिया, अब इसके साथ एक और 1 लगा दिया तो ये हो जाएगा 3। अब अगर आप लोगों को 4 लिखना हो तो आप लोग इस तरह से नहीं लिख सकते। ओके, 4 के लिए सिंबल अलग होता है, वो मैं आप लोगों को आगे डिस्कस में हम लोग देखेंगे। 4 हम लोग यहाँ पर इस तरह से नहीं लिख सकते, सिर्फ यहाँ पर 3 ही टाइम मीन्स 3 टाइम ही आप किसी भी सिंबल को यूज़ कर सकते हो। जिस तरह से हम लोग यहाँ पर 2 टाइम इस x के सिंबल को लगा दिए तो ये हो गया आपका 20। क्यों, कैसे हुआ? क्योंकि फर्स्ट ये 10 था, ओके, देन ये 10, सो 10 + 10 20, तो ये 2 सिंबल लगाने के बाद ये हो गया ये 10 ये 10, तो ये हो गया आपका 20। अब इनके साथ हम लोगों ने अगर एक और सिंबल लगा दिए तो ये एक और सिंबल लगा दिए तो ये हो गया आपका 30। ओके, 30। अब इसको हम लोग 4 सिंबल लगा के 40 नहीं लिख सकते, 40 के लिए एक अलग सिंबल होता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ से
सेकेंड रूल है हमारा द सिम्बॉल्स 1 और 10. ओके, सेकेंड रूल है हमारा द सिम्बॉल 1 और 10 कैन बी रिपीटेड consecutively for a maximum of 3 times. The numeral 5 is never repeated consecutively. हम लोग यहाँ पर 1 और 10 को 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं, लेकिन इस 5 वाला जो सिंबल है इसको 3 टाइम रिपीट नहीं कर सकते. ओके, देन नेक्स्ट नंबर है नेक्स्ट रूल इज व्हेन either 1 or 5 is written on the right of the symbol of a bigger number, its value is added to the value of the bigger number. अगर आपका ये 1 और 5 ये जो दो सिंबल है ये किसी भी बड़े नंबर के राइट साइड में, जैसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया आपका 10 हो गया, तो 10 के राइट साइड में अगर 1 आया तो ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा. 10 + 1 इज इक्वल टू 11. ओके, ये आपका 5 है. ओके, 5 के आगे 1 लग गया तो कितना हो गया 6. ठीक है, ये आपका 10 है और 10 के आगे ये 5 लग गया तो कितना होगा ये 10 और 5 कितना होता है 15. ओके, तो इस तरह से ये राइट साइड में लगेगा तो ऐड हो जाएगा. रोल नंबर आपका है 5. देखिए आपको यहाँ पर एग्जांपल्स भी नज़र आ रही है. 5 के आगे अगर 1 लग गया तो ये हो गया 6. ठीक है, अब यहाँ पर रोल नंबर है 4. व्हेन 1 इज रिटन ऑन द लेफ्ट ऑफ 5 और 10 देन इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड. यहाँ आपको ध्यान देना है सब्ट्रैक्टेड. ठीक है, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 5 और x. However, the symbol 1 is not written more than once before 5 or x. अगर जैसे यहाँ पर राइट साइड में कोई सिंबल 10 के और 5 के राइट साइड में कोई सिंबल लग रहा था तो वो ऐड हो रहा था. क्या हो रहा था, हम उसके अंदर उसको मिला रहे थे. लेकिन अगर लेफ़्ट साइड में अगर कोई सिंबल लगता है तो वो सब्ट्रैक्ट होगा. और ऐसे सिंबल सिर्फ कितने हैं, सिर्फ 2 सिंबल है, एक 1 है और एक 5 है. अगर 5 के लेफ़्ट साइड में जैसे ये 5 है और इसके लेफ़्ट साइड मतलब कौन सी साइड, ये वाली साइड, तो ये वाली साइड में अगर 1 लगा दिए तो ये 5 होगा और ये हो जाएगा माइनस. ओके, सो 5 - 1 कितना होता है आपका 4. तो यहाँ हम लोग को 4. अब जैसे ये 10 है, 10 और ये 1 तो ये हो गया आपका 9. मतलब राइट साइड में लगेगा तो ऐड होगा और इस तरह से लेफ़्ट साइड में अगर लगेगा तो ये माइनस होगा, मीन्स सब्ट्रैक्ट होगा. अब अगर हम लोगों ने इस तरह से जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ले लिए. ओके, ये हो गया आपका 5 और 1 और 1. आप लोगों ने 2 1 1 लगा दिए तो क्या 5 में से 2 1 निकलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3. लेकिन ये गलत है. 3 के लिए तो हमारे पास एक सिंबल है ना, 3 टाइम तो हम 1 को लिख सकते हैं. तो ये हम इस तरह से 3 इस तरह से लिखेंगे और ये सही रहेगा. 3 इस तरह से नहीं लिखा जाएगा. ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है we have to think little different to write the number 14 or 14 and 19. 14 is equal to 10 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. However, we do not use the symbol 1 consecutively more than 3 times. Hence, we shall think of the number 14 as of 10 plus 4 instead. Then, using the symbol 4 of 4, we write 14 as 14 symbol 14. Similarly, we shall think of the number 19 as 10 plus 9 and write
इट इज़ एज दिस 19 रोमन न्यूमरल्स। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को ऐसा बता रहा है कि अगर हम लोगों को 14 लिखना है तो हम लोग 14 किस तरह से लिखेंगे। जैसे हम लोग 14 लिखते हैं तो 10 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ओके, सो 10 प्लस 1 14 हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर 14 इस तरह से नहीं लिखेंगे रोमन न्यूमरल्स में कि ये 10 फिर 1 1 1 1 इस तरह से 14 नहीं आएगा। 14 लिखने का यहाँ पर एक रूल है कि ये 5 है आपका और 5 में से 1 निकाल लिए लेफ्ट साइड में 1 लगा के, तो ये कितना हो गया 4। और ये 10, तो 10 के आगे ये 4 इस तरह से लगा देंगे। ओके, सो ये 10 और ये 4, तो ये 10 4 कितना हो गया 10 प्लस 4 14। ठीक है, अब 19 किस तरह से होगा, 19 किस तरह से होगा, ये आपका 10, ठीक है, कितना ये 10 और ये है आपका 9 कैसे हुआ ये, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर ये 10 को में से एक माइनस कर दिया, लेफ्ट साइड में 1 लगाने के बाद ये आपका एक माइनस हो जाता है, तो ये हो गया आपका 9। ठीक है, तो ये 10 और ये 9 ये हो गया आपका 19। ओके ओके, सो लेट्स we discuss next point। ठीक है, so thus to write the numbers from 1 to 20 in Roman numerals, we first distribute a given number into groups of 10, 5 and 1 and then apply the rules given above. Thus 12 is equal to 10 plus 1 is equal to 12। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग यहाँ पर किसी भी तरह के, अगर हम लोगों को यहाँ पर 7 लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, न्यूमरल्स में 7, रोमन न्यूमरल्स में 7 कैसे आता है, ये 5 और इसके आगे 2 1 लगा देंगे, मीन्स 2 टाइम 1, तो ये हो गया आपका 7। 12 लिखना है तो ये आपका 10 है और इसके आगे 2 1 1 लगा देंगे, तो ये हो गया आपका 12। ओके, तो यही आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर प्रॉब्लम सेट नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को देखना है। फर्स्ट, राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग न्यूमरल्स। ओके, तो आपको यहाँ पर राइट ऑल द न्यूमरल्स फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग न्यूमरल्स, हम लोगों को यहाँ पर 1 to 20 नंबर्स को यूज़ करके और रोमन न्यूमरल्स लिखना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, आप लोगों को कैसे लिखना है, जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों को ये कैसे लिखना है। हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि आपको 1 है, ओके, इस तरह से नहीं, जैसे ये 1 लिखा हुआ है तो आपको यहाँ इसके आगे इस तरह से 1 लिखना है। ओके, ये 2 लिखा हुआ है तो आपको इसके आगे से 2 लिखना है। इस 1 में हम लोग और एक 1 लगा देंगे। ओके, तो ये हो गया आपका ये वाला 2। ठीक है, अब आपको 3 लिखना है तो इस तरह से 3 1 1 लगा दीजिए, 1 1 1, ये हो गया आपका 3। 4 कैसे लिखोगे आप, ये 4 है तो आप 4 तो इस तरह से नहीं लिख सकते क्योंकि 1 को हम 3 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप लोग 4 इस तरह से लिखोगे। ये 5 और 5 के लेफ्ट साइड में 1 लगाने से 5 में से कम हो जाता है, तो ये हो गया 5 - 1 इज़ 4। देन आप 5 कैसे लिखोगे, 5 इस तरह से। देन 6 आप कैसे लिखोगे, 6 और ये 1 6। देन 7 इस तरह से। 8 ये आपका 8 और ये आप 8 ऐसे लिखोगे। 9 ओके, 9 तो आप ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि आप इस 1 को आप सिर्फ 3 टाइम इस्तेमाल कर सकते हो, तो आप लोग 9 को ऐसे लिखोगे कि आप लोगों ने ये 10 लिखा और लेफ्ट साइड में 1 लगा दिया, तो 10 में से 1 निकल गया, तो कितने हो गए 9 हो गए, तो आप 9 को इससे लिखोगे। देन 10 आप
सॉरी 10 आप लिखोगे सिंपली 1। अब आपको 11 लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? 11 का भी बहुत इजी है। आप लोग 11 लिखना है आप लोगों, तो आप लोग क्या लिखोगे? ये आप लोगों ने 10 लिख दिया, अब उसके आगे 1 लगा दो। 10 + 1 11, देन 12, 10 + 2 12, 13, 10 + 3 13, 14 10 और ये 4 है। ओके सॉरी ये नहीं है, ये है। सो ये 4 यहाँ पर, ठीक है। देन 15 आप कैसे लिखोगे? ये 15, तो आप लोगों को 15 लिखना है यहाँ पर। ये 14, देन 15 अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लोग ऐसे लिखोगे, ये आपका 10 और ये 5, 10 + 5 15। अब 16 लिखना है तो ये 16, ये 16, अब ये इसमें सिर्फ ये 6, देन 10 + 7 इज सॉरी 6 इज 16, 17, ये 10 और ये 7, ठीक है। देन 18, हैंड राइटिंग थोड़ी सी सही नहीं आ रही है इसके ऊपर, बट आप लोग समझ जाना। ये हो गया आपका 18, देन ये 19, ओके, देन ये 20 आपका इस तरह से, 2 टाइम 10, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हो, ओके। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट हमारा देखते हैं। तो ये तो हमारा सॉल्व हो गया, और आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है। अब हम लोग यहाँ पर सेकंड नंबर का देखते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंटरनेशनल नंबर। ये जो आपको नीचे वाले फॉलोइंग नंबर दिए हुए हैं, ये रोमन में है, तो आपको इंटरनेशनल नंबर में लिखना है। इंटरनेशनल नंबर मतलब कौन से वाले नंबर दोस्तों? ये वाले नंबर हमारे, ये जो इंग्लिश वाले नंबर होते हैं ना, इंग्लिश वाले नंबर, ऐसे 1 2 3 4, इनको कहते हैं इंटरनेशनल नंबर। सो रोमन न्यूमरल्स को इंटरनेशनल नंबर में लिखना है। तो रोमन न्यूमरल्स इंटरनेशनल नंबर में किस तरह से लिखा जाएगा, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, ये 5 है, तो 5 कैसे आएगा? 5 इस तरह से, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको ये नोटबुक में भी सॉल्व करना है और अपनी वर्कबुक में भी। ये 7, तो 7 ऐसे, ये 10 है, सो 10 लाइक दिस। देन ये है आपका ये 10 और ये 3 13, सो 13, ठीक है 13। ये आपका 10 और ये 4, सो ये हो गया आपका 14। देन ये 10 और ये 6, सो 16। देन ये 10 और ये 8, ये हो गया आपका 18। देन ये कितना है? ये 10 है और इसके लेफ्ट साइड में 1 लगा हुआ है, तो सो 10 और लेफ्ट साइड में 1 तो माइनस हो जाता है, लेफ्ट साइड में लगता है, तो सो 10 में से 1 माइनस हुआ, हो गया आपका 9, ओके। देन आपको यहाँ पर ये वर्ड में लिखा हुआ है, और सॉरी ये आपको स्पेलिंग में लिखा हुआ है। और अब आपको यहाँ पर इसको रोमन में लिखना है। अब जैसे आपको ये नंबर्स जो है आपको वर्ड में लिखा हुआ है, तो आपको इसको रोमन में कैसे लिखोगे? ये 3 लिखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर 3 लिखो। अब यहाँ पर ये 8 लिखा हुआ है, तो ये तो रोमन में लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर 8 नंबर में लिखोगे, ओके। इस तरह से आपको ये आपका 6 है, तो आप लोग यहाँ पर 6। देन ये आपका कितना है? 10 और ये 2, तो ये 12, ओके 12। देन 15, तो 15 कैसे आता है? इस तरह से आता है 15। और ये आपका 19, सो NINETWO
TEEN 19। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे, राइट द नंबर्स यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। अब हम लोगों को ये नंबर्स लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको रोमन न्यूमरल में यहाँ लिखना है। ये सब अभी आप लोग लिखेंगे और अपनी नोटबुक में भी और अपनी वर्कबुक में भी। ओके, मैं सिर्फ अभी आपको यही लिख कर दे रहा हूँ। ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 11, ये है आपका 18। ओके, ये है आपका 4। ठीक है, अब यहाँ पर in the table below each given number is written international numeral, then again in Roman numeral. If it is written correctly in Roman numeral, put tick in the box under it. If it not, put cross and correct it. ओके, तो हम लोगों को ऐसे दिया हुआ है यहाँ पर कि इंटरनेशनल नंबर्स ये दिए हुए हैं, देन ये रोमन न्यूमरल्स दिए हैं और यहाँ पर लिखना है कि ये राइट है या रॉन्ग है। ओके, तो देखिए 4 यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है। अब 4 तो ऐसे नहीं आता। 4 हमारा लिखने का रूल ऐसा है कि हम लोगों ने 5 लिखा और माइनस लेफ्ट साइड में लगाया, तो ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इस तरह से 4 लिखना है। ठीक, अब यहाँ पर ये सही है, यहाँ पर ये देखिए ये 10 है और लेफ़्ट साइड में 2 लगे हुए हैं, मतलब 10 में से 2 माइनस हुए तो 8, लेकिन 8 ऐसा आता है क्या, ये तो गलत है, यहाँ पर गलत आएगा। आपका 8 तो ऐसे आता है। ठीक है, अब यहाँ पर 16, अब 16 ये बिल्कुल सही है। अब 15 देखो इससे आता है क्या, 5 टाइम तो ये 3 टाइम तो ये 5 इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। हाँ, तो ये गलत है। 15 आता है आपका इस तरह से, ये 10 और ये 15। ठीक है, ओके, ये सही है, ये गलत है। सॉरी, मेरे हाथ से ये साफ हो गया था। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, समथिंग मोर एल। अब जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर तो सिर्फ 20 तक ही देखा, तो अगर 50, 100, 500 या 1000 हम लोगों को देखना है तो वो हम लोग कैसे देखेंगे। देखिए 1 के लिए तो ये वाला सिंबल इस्तेमाल होता है, 5 के लिए ये, 10 के लिए ये, L 50 के लिए L इस्तेमाल होगा, 100 के लिए C इस्तेमाल होगा और 100 के लिए C इस्तेमाल होगा, 500 के लिए D इस्तेमाल होगा और 1000 के लिए M इस्तेमाल होगा। जितना आप आगे जाते जाओगे उतने बड़े नंबर्स आपको मिलते जाएंगे। तो अभी आपको यहाँ का 1 से लेके 20 तक रोमन न्यूमरल्स लिखना है और यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक आपको यहाँ से। ठीक है, ये प्रॉब्लम सेट नंबर 1 आप लोगों को नोटबुक में भी लिखना है सॉल्व करके और इसको वर्कबुक में भी सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी भी तरह का आपका डाउट है या क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।